गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम अरेंजमेंट्स की जो सेट्स की एक सीक्वेंस चला रहे हैं उसको ही कंप्लीट करेंगे आगे। तो आज का जो हमारा सेट है वो हमारे स्क्रीन पर है। तो देखते हैं क्या है। MNOPQRSTUVW आर 11 पीपल जो एक टीम में है। देर 11 पर्सन जो किसी एक टीम में है और उनका जो टीम का जो कैप्टन है वो ओ है। ओ मेक देम सिट इन अ रो। ओ को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि वो इन सभी बंदों को, रेस्ट ओवर जो बंदे हैं, दैट इज दे 10 जो लोग बचे हैं, इन सबको एक लाइन में बैठाए। ये उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसके बाद यहाँ पे हमें सिचुएशन दी गई है कि ओ उनको किस तरह से अरेंज करेगा। तो हमें आउट ऑफ 11 कितने लोगों को रो में बैठाना है। ओ तो बाहर निकले, कैप्टन है, वो बाकी तो सबको बैठाएगा। तो कितने लोग बचे? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 लोग हमारे बैठे होंगे। तो हमें इस क्वेश्चन में देखें तो ये नहीं बताया कि वे किस डायरेक्शन की तरफ फेस करके बैठे हैं। तो सपोज हम हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि ये सपोज इस डायरेक्शन में फेस करके बैठे नॉर्थ में, और ये नॉर्थ में बैठे तो राइट हैंड ये हो जाएगा सबके लिए, लेफ्ट हैंड ये वाला हो जाएगा ना। उसके बाद में सिचुएशंस दी गई हैं। तो फर्स्ट सिचुएशन की बात करें हम, P और R है वो सिट टुगेदर एंड V एंड W ऑल्सो सिट टुगेदर। तो इसमें बोला है कि जो P और R है एंड V और W है वो एक साथ बैठे हैं। Now, whereas there are exactly 4 seats between the two pair P and R और V and W। P and R और V and W के बीच में 4 बंदे बैठे हैं, 4 सीट है जो इनके बीच में कोई बैठा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, किस तरह से बैठे होंगे वे? कि पी आर बीच में कोई 4 लोग, फिर यहाँ पे वी डब्ल्यू। नाउ हम देखें, यहाँ पे मैं बोला है कि पी एंड आर और वी डब्ल्यू सिट टुगेदर, बट वी डोंट नो कि वे किस सीक्वेंस में और किस तरह से बैठे हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, वो आर पी भी हो सकता है और यहाँ पे हो सकता है डब्ल्यू वी भी। सिमिलरली यहाँ पे पी आर हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है डब्ल्यू वी भी। तो हमें नहीं पता कि वे किस सीक्वेंस में और किस तरह से बैठे। तो यहाँ पे मल्टीपल केसेस बन सकते हैं। अभी तक हमारे मल्टीपल केसेस बनने, आगे देखते हैं कि कुछ एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दी या नहीं दी। नाउ नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं, टी एंड यू सीट टुगेदर। तो इसने बोला है कि एक पॉइंट है कि टी और यू हमारे एक साथ बैठे हैं और इसमें भी नहीं पता कि किस सीक्वेंस में बैठे हैं। आगे देखते हैं, टी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ एस। जो टी है वो इमीडिएट राइट है एस के। नाउ सपोज एस हमारा कहीं ऐसे बैठा है, उसका फेस की तरह इधर, तो उसके लिए राइट क्या है? यहाँ पे। तो जो टी है हमारा वो इमीडिएट राइट है एस के। तो एस का जो इमीडिएट राइट पोजीशन है ये वाला, यहाँ पे क्या बैठा होगा? टी। तो इस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग एस यहाँ पे होगा तो टी यहाँ पे हो जाएगा। अब टी और यू एक साथ बैठे हैं तो यू यहाँ पे आना चाहिए इसके बाद। नाउ इसमें बोला है कि एस एस हु इज नेक्स्ट टू क्यू। जब एस है वो किसके नेक्स्ट बैठा है? क्यू के नेक्स्ट बैठा है। तो क्यू तो इधर नहीं आ सकता, तो न्यू क्यू कहाँ पे आ सकता है? यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि क्यू के जो नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट वाली पोजीशन है उस पे एस बैठा है। तो नेक्स्ट वाली पोजीशन क्या होगी? क्योंकि ये वाली। नाउ एम एंड एन सीट टुगेदर इन दैट ऑर्डर ओनली। जो एम और एन है, जो नेक्स्ट कंडीशन दी हुई है कि एम और एन है वो इसी की सिचुएशन में बैठे हैं और किसी एक एक्सट्रीम एंड में बैठे हैं। या तो इस वाले दो पोजीशन में बैठ सकते हैं एम और एन, या फिर इन दो पोजीशन में बैठ सकते हैं। ठीक है, वी डोंट नो कौन से पोजीशन में बैठे हैं। नाउ इसे बोला है कि नो वन सीट टू द लेफ्ट ऑफ पी। पी के लेफ्ट में कोई नहीं बैठता। पी के लेफ्ट में लास्ट बंदा है, पी उसके लेफ्ट में कोई नहीं जा रहा। इसका मतलब क्या है कि अगर जो पी कहीं पे ऐसे बैठा है, उसका फेस इधर है, तो उसके लिए राइट ये है और लेफ्ट ये है। तो जो लेफ्ट वाली पोजीशन है यहाँ पे कोई नहीं बैठा, यहाँ पे एंड हो रहा है। तो ऐसा कौन सा कंडीशन बनना है? ऐसा एक ही पोजीशन बनना है ये। यहाँ पे अगर पी हमारा बैठा हो तो उसके लेफ्ट में कोई नहीं बैठ रहा, यहाँ पे खत्म। तो पहली सिचुएशन के अकॉर्डिंग पी आर एक साथ बैठे हैं तो ये हमने मान लिया यहाँ पे। नाउ इसमें सेकंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग देयर आर 4 पीपल बिटवीन वी एंड डब्ल्यू एंड पी एंड आर। तो 4 पीपल, 1 2 3 4 यहाँ पे खत्म हो गए। तो वी और डब्ल्यू यहाँ पे बैठे हुए कहीं ना कहीं। नाउ यहाँ पे हमारे नेक्स्ट सिचुएशन आ जाती है कि इन्होंने बोला कि एम और एन कोई एक एक्सट्रीम एंड में बैठे हैं और इसी ऑर्डर में बैठे हैं। एम और एन ऑर्डर ओनली एट वन एक्सट्रीम एंड। तो अगर एम यहाँ पे रख दें और एन यहाँ पे रख दें, ये सिचुएशन ही पूरी हो गई। नाउ हमें बचे बीच में 4 ब्लैंक। 4 ब्लैंक के लिए हमें सिचुएशन दी हुई है कि क्यू एस टी यू इसी सीक्वेंस में बैठे हैं एक ही ऑर्डर में। तो उसके लिए क्या सिचुएशन बन जाएगी? क्यू एस टी यू। नाउ अब एक बात देखें हम इसमें कि हमें तो बता दिया कि P क्या है, वो एक्सट्रीम लेफ्ट में बैठा है, कोई उसके लेफ्ट में बैठा नहीं है। बट वी डोंट नो अबाउट V एंड W। V एंड W एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कहाँ बैठे हैं। तो यहाँ पे एक केस और बन सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे कि P R यहाँ पे हो जाएगा Q S T U। अब हमें नहीं पता कि V और U कहाँ बैठे हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। तो एक भी केस में ये हो सकता है कि V यहाँ पे बैठा हो, W यहाँ पे बैठा हो। दूसरे केस में क्या हो सकता है, W यहाँ बैठा हो और वी यहाँ पे बैठा हो। सिमिलरली एम और एन का हमें पता है कि ये इसी क्यू में बैठे हैं। तो ये हमारे इसमें केस क्या बन गए? 2 केस बन रहे हैं। ठीक है, नाउ इसके बेस पे हम क्वेश्चन देखते हैं।
अब यहाँ पे हम एक बार सीक्वेंस लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला है पी आर क्यू एस टी यू वी डब्ल्यू एम एन। तो यहाँ पे डब्ल्यू भी आ सकता है इसकी जगह और वी, ये एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे को, ठीक है। नाउ हु सिट एग्जैक्टली एट द फोर्थ प्लेस टू द राइट ऑफ यू। यू यहाँ पे है, यू के राइट में फोर्थ प्लेस पे कौन बैठा है, 1 2 3 4, क्योंकि राइट ये होगा, क्योंकि हमने डायरेक्शन कौन सी मानी है, ये वाली। नॉर्थ में बैठे हैं तो लेफ्ट कौन सा है, ये। तो यू के राइट में फोर्थ प्लेस पे कौन बैठा है, तो फोर्थ प्लेस पे कौन बैठा है हमारा, एन। तो आंसर विल बी ए। नाउ हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन एस और एन। एस और एन के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, 1 2 3 4 5। तो आंसर विल बी सी। हाउ मेनी वे ऑफ अरेंजमेंट आर पॉसिबल इन द रो विद द गिवन कंडीशन। कितने अरेंजमेंट पॉसिबल हो रहे हैं, एक तो हमारा ये हो गया और सेकंड वाला जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे की पोजीशन एक्सचेंज कर लेंगे, तो इसे अरेंजमेंट सेट कितने हो जाएंगे, दो। इफ पी एंड आर एक्सचेंज देयर सीट, पी एंड आर अपना एक्सचेंज कर लेते हैं सीट की, आर यहाँ पे आ जाए और पी यहाँ पे आ जाए, विथ वी एंड डब्ल्यू रेस्पेक्टिवली, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल बी वायलेटेड। वी एंड डब्ल्यू सिट टुगेदर, वो तो अगर वी एंड डब्ल्यू पोजिशन चेंज भी कर लेते हैं वो साथ ही रहेंगे, कोई पोजिशन वायलेट नहीं हो रही, तो ये सही है। क्यू एंड एस सिट टुगेदर, क्यू एंड एस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ये दोनों एक साथ ही रहेंगे। एम एंड एन सिट एट द एक्सट्रीम एंड, एम और एन पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि पी एंड आर यहाँ पे तो चेंज हुई है, इनसे इस पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। देयर इज नो वन टू द लेफ्ट ऑफ पी। अगर जो आर यहाँ पे आ जाता है और पी यहाँ पे आ जाता है तो पी के लेफ्ट में कौन आ जाएगा, फिर आर आ जाएगा। तो जो सिचुएशन है ये तो वही लेट होगी कि नो वन टू द लेफ्ट ऑफ पी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज का सेट हमारा होता है यहीं पे कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।